हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपको अपने चैनल में। और सबसे पहले नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं आपको। तो ये उसी दिन का वीडियो है, जैसा आपने देखा था कल हम घर आ गए थे। तो आज मुझे करनी थी अपनी घर की पूरी डीप क्लीनिंग करनी थी। वैसे तो मैं क्लीनिंग करके गई थी, बस एक तसल्ली करनी थी। तो ये बैग थे, पहले यहाँ से सारा सामान बाहर निकालूंगी, इसके बाद अपनी सफाई स्टार्ट करूँगी। बस तसल्ली के लिए ही कर रही हूँ, समझ लो। वैसे तो क्योंकि मैं करके गई थी, जाले वगैरह सब झाड़ के गई थी, तो इतना कुछ था नहीं। बट एक ही रहता है कि मैं कर लेती हूँ तसल्ली से अपने। तो बस तकिया वगैरह मैंने निकाल दी है, आरब को दे दिया है काम। और सब ने मिलकर ही किया था आज। मतलब कमरे की तो मैंने करी, किचन की कर ली थी इन लोगों ने। और बस तो यहाँ पे जाले, थोड़ा सा जाले वगैरह एक हाथ मार दूँगी, है तो है नहीं, बट वही ये झाड़े जो एक हाथ मार दूँगी, थोड़ा बहुत जो होंगे भी तो निकल जाएंगे। और बस ये इस ड्रेसिंग के ऊपर, अलमारी के ऊपर, बेड के ऊपर सब साफ़ कर दूँगी, चादर चेंज कर दूँगी। तो बस ऐसे ही काम चल रहा है। तो बस इसके बाद मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में। अंदर मैंने सब जो झाड़ वगैरह दिया है, इसके बाद बस झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है और मेरा काम होता है ख़त्म। हाँ, पर्दे वगैरह सब इन्होंने निकाल दिए हैं, जैसा आप देख ही रहे होंगे। मैंने सब ये बोल दिया था, वही बोली थी ना, आज सब ने मिल के काम किया था तो हो गया था जल्दी काम, कोई टाइम नहीं लगा था। तो बस यहाँ पर पर्दे इन्होंने निकाल दिए थे, धुलने के लिए मैंने रख दिए थे। तो ऐसे ही मिलके सबने साथ साथ किया। और बस यहाँ पे अब ये झाड़ देती हूँ। खिड़की वैसे साफ़ ही है, जैसा आप देख ही रहे हो, लेकिन वही है तसल्ली के लिए। और अब तो खिड़की खुलने भी लगी है, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है यहाँ। जैसा आप देख ही रहे होंगे, यहाँ गर्मी स्टार्ट हो गई है। और ठंड से एकदम से गर्म में आए ना, तो ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बस अब बेडशीट वगैरह इसलिए मैंने निकाली नहीं थी, कि मैंने कहा बाहर वही ऊपर से जो झड़ेगा तो उसके ऊपर आएगा। तो ये गद्दे भी बाहर डाल दिए, सारे ही गद्दे मैंने डाल दिए थे, क्योंकि फिर ना अच्छे से सफाई हो जाती है। ये देखो धूल कितनी हो रही है, तो धूल ही, बस धूल ही रहती है, और तो क्या रहता है, गंदा धूल ही रहती है। तो बस ये भी निकाल दूँगी, सोफ़े के कवर वगैरह सब निकाल दूँगी। इसके बाद अच्छे से झाड़ू पोछा करके, और गद्दे वगैरह तो लास्ट में ही बिछाऊंगी। उसके बाद पूजा वगैरह करके तभी मैं गद्दे वगैरह बिछाऊंगी, क्योंकि पूजा में देर नहीं होनी चाहिए ना, पहला दिन है। तो बस यहाँ पे इतना मेरे सफाई का काम ख़त्म होता है। तो ब्रश से भी अब इसे झाड़ देती हूँ, और इसके बाद अच्छे से अपने घर का झाड़ू पोछा करके अपना काम ख़त्म करके सीधे नहाती हूँ। नाश्ता वगैरह भी, हाँ, मैक्रोनी रखी है मैंने उबालने के लिए। तो बस नहा गई थी, यहाँ पे सारे बर्तन ले आई थी मैं, अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और वैसे मेरे स्कॉच ब्राइट रहता है, वो मैंने ख़त्म हो गया ना, तो अब मैं उंगली हाथ से ही कर रही हूँ। वैसे हाथ से भी साफ़ हो जाता है, स्कॉच ब्राइट लाऊंगी। स्कॉच ब्राइट से ये लगता है मुझे, क्योंकि जो वो वैसा रहेगा ना, उससे ना मतलब वो स्क्रैच वगैरह पड़ने का डर रहता है। तो बस यहाँ पे बर्तन, मैक्रोनी उबाल रखी है मैंने बच्चों के लिए, रोटी वगैरह का झंझट कुछ नहीं किया है मैंने आज। तो बस यहाँ पे मैक्रोनी वो कर दी है, मतलब बर्तन मैंने अच्छे से धुल लिए, जैसा आप देख ही रहे होंगे। चमक जाते हैं पीताम्बरी से बर्तन ना, तो बर्तन धुल के बच्चों के लिए मैक्रोनी बना दूंगी, क्योंकि फिर बीच में वो डिस्टर्ब करेंगे। आपको पता है पहले दिन टाइम लगता है, तो बीच में वो डिस्टर्ब करेंगे तो फिर सही नहीं रहता। और ये वाला पानी में रात में ही धुला था, ये वाला पानी मैं वहाँ पौधों में डाल दूँगी। और ये यहाँ पे मैक्रोनी भी बन गई है। तो वो है कि जब उन्हें खाना होगा वो खा लेंगे, बस मैंने बना के रख दी है। और फिर मैं, बच्चे भी नहा रहे हैं शायद इस टाइम पे, बच्चे भी नहा रहे हैं। और इसके बाद फिर हम करते हैं पूजा, और तो पूजा मिलके साथ में करेंगे।
और बस अच्छा लगता है। वैसे ये सब चीज़ नवरात्रि आती है कुछ अच्छा अच्छा तो बहुत अच्छा लगता है, घर में ना पॉजिटिविटी सी रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने स्नान करा दिया था सारे भगवान को, सारे मंदिर के कपड़े वगैरह चेंज करे। लास्ट में माता रानी थी क्योंकि उनको अच्छे से वो करना था। वैसे तो सभी भगवान को किया अच्छे से, क्योंकि मैं जैसे मायके गई थी तो आई हूँ तो फिर मुझे होता है कि सब जगह गंदा गंदा है, तो मंदिर भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया। वो वीडियो मैंने बनाई नहीं, बना रखी है वैसे, बट मैंने कट कर दी। तो बस भगवान जी को अच्छे से वस्त्र वगैरह पहना दिए हैं और अपने कान्हा को साइड कर दिया है। आजकल माता रानी के दिन है तो माता रानी की मूर्ति मैंने बीच में ला दी है। तो यहाँ पे माता रानी को मैंने अच्छे से तैयार कर दिया है और इसके बाद अपनी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, जो भी थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा तो आता है नहीं। तो बस यहाँ पे साथ में मिलके हम सभी ने पूजा अर्चना कर ली थी, आरती कर ली थी, और जितना भी आता है थोड़ा बहुत हमें। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसके आगे का वीडियो अगले वीडियो में दिखेगा। तो यहीं पे अपने वीडियो का भी एंड करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, माता रानी से, कि सबके घर में सुख शांति लाए। तो बस यहाँ पे पूजा ख़त्म होती है और व्लॉग का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये ना फर्स्ट डे का ही व्लॉग है, बहुत लंबा हो गया था, इस वजह से फिर मैंने इसमें रख डाल दिया था, मतलब दूसरा वीडियो बना लिया था। तो मैं बोल रही थी ना, बेड वगैरह मुझे सेट करने हैं। सेट क्या करने हैं, बस वही है जो मेरे को अपने गर्मियों के कपड़े निकालने, क्योंकि इतनी गर्मी होने लगी है ना, फुल टी शर्ट पहना भी नहीं जा रहा, हाफ टी शर्ट। तो इन दोनों में ही मैंने अपने कपड़े रखे थे, तो मैंने कहा चलो इसे मैं सेट वो निकाल देती हूँ, और जो सर्दियों के कपड़े भी रह रहे हैं उन्हें भी सब सेट कर देती हूँ। और ये सोफ़े के कवर, बेडशीट वगैरह सब निकालना ही था, कवर वगैरह, तो वो भी निकाल दिए हैं, वो भी बिछा दूंगी। तो पहले मैंने बेड, इसीलिए मैंने गद्दे भी बाहर इसलिए डाले, सफाई भी हो जाएगी और जो मेरे बेड के अंदर का काम होगा वो भी हो जाएगा, क्योंकि गद्दों के साथ होता नहीं है। तो बस यहाँ पे लग गई हूँ, जैसे इनकी हाफ जैकेट वगैरह, स्वेटर वगैरह जो थी कुछ रह गई थी ना, तो वो करनी थी। और बच्चों की भी मुझे हाफ कपड़े निकालने थे, क्योंकि बच्चे गरम 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 लग गए हैं। तो इस बैग में मैंने बच्चों के सारे कपड़े रख दिए हैं, स्कूल के भी और वैसे, मतलब गरम जितने भी कपड़े सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं बच्चों के, क्योंकि अभी इसके अंदर ना बच्चों के गरम कपड़े ही थे, जैसे आप देख ही रहे होंगे, स्वेटर वगैरह निकल रही हैं। तो बस आज मैंने पूरा ठान लिया है कि ये काम मुझे करना ही करना है, क्योंकि होता है ना फिर, मतलब वही है कि करने के लिए। तो फिर ये था कि आज क्योंकि छुट्टी थी, बट कोई ऐसा टेंशन नहीं था, हस्बैंड भी घर में ही थे, तो ये है कि कुछ देर भी होगी खाना पीना बनाने में या कुछ करने में, तो वो हैं साथ में ना। तो फिर ये कितनी नहीं थी, फिर ये जैकेट आने रही थी, मैंने कहा जैकेट को ना, जैकेट के ही जो मैंने बैग रख रखे उसी में ही रखूँगी, क्योंकि फिर जब ढूंढते हैं ना, वो जब सर्दियाँ आती है तब ढूंढते हैं ये जैकेट कहाँ है, वो कहाँ है, तो फिर समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये का जो जहाँ का सामान वो इस बैग में सिर्फ बच्चों के ही कपड़े मेरे रहते हैं,
और तो आपको मैंने रखा यही है कि और मैंने बैगों में पैक करके, तो ये बेड तो हो गया मेरा सेट, क्योंकि इसमें ना अब गर्मियों के कपड़े आ गए हैं जो हमने पहनने हैं, जैसे जो मार्केट वगैरह के होते हैं। तो बस ये बैग सेट हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो अब इसके गद्दे वगैरह लगा देती हूँ और इसके जो भी बेडशीट वगैरह सब बिछा देती हूँ, तो इस कमरे का काम ख़त्म होगा। सफाई वगैरह तो सारी हो गई थी, पूजा वगैरह जैसा आपने देख ही लिया था पहले व्लॉग में, पूजा हो गई थी। तो बस अब यही काम मेरा रह रहा था और अब ये सब सेट हो जाएगा। और इतनी तसल्ली होती है ना जब कहीं से आओ और फिर अपना घर सेट करो। वैसे तो मतलब इतना गंदा नहीं रहता, बट थोड़ा एक मन में बहम सा रहता है ना। तो बस यहाँ पे बच्चे भी परेशान कर रहे थे, तो बच्चों के कपड़े मैंने निकाल दिए और बच्चों की मैंने फुल टी शर्ट भी निकाली, हाफ भी निकाली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है मुझे। फुल टी शर्ट मुझे फिर से डालनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे पहन ही नहीं रहे हैं, उन्हें हो रहा है कि हाफ ही पहननी। तो मुझे लग रहा है फुल टी शर्ट ना फिर से मैं डाल दूँगी बैग में, बट ये कि निकाल के रख दिया मैंने। फिर भी कभी कभी अभी हो जाता है कि शाम को ठंडा हो गया, ये जैसे कहीं जा रहे हैं बाइक वगैरह में, तो फिर तो भी ठंडा लग जाता है। बट हाँ कि एक ही फुल टी शर्ट और हाफ टी शर्ट, मतलब हाफ फुल जो भी कपड़े वो तो सारे आ ही जाएंगे, क्योंकि गर्मियों की सर्दियों के ज़्यादा मोटे होते हैं ना। ये तो टी शर्ट वगैरह तो पूरे खाने में बच्चों के कपड़े आ ही जाते हैं, एक ही खाने में आ जाते हैं डेली यूज़ के, और स्कूल के ये सब ना एक ही उसमें आ जाते हैं। तो हन्नू जैसा तो पहन लेता है क्योंकि पंखा भी चल रहा है रात को, तो वैसे तो मतलब ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि फुल कपड़े पहनने की, बट हो जाता है सुबह सुबह के टाइम पे थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो बस बच्चों की ये भी मैंने सेट कर दी है। और ये टी शर्ट में चेक करी थी, मैंने कहा हन्नू ये टी शर्ट चेक कर लो आप पे आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं तो फिर देते। तो अब पता है बिल्कुल दे नहीं देता अपनी चीज़ें थोड़ा वो करता है ये कि मैंने कहा आपके लिए नई नई ले आऊँगी सारी और आप ये कर लो, लेकिन मजाल इसकी। लेकिन वो ये कि खैर दूंगी तो हूँ मैं, पूछना है वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी, दूंगी तो हूँ। तो जो मेरे एक दो सूट थे वो भी मैंने रख दिए हैं, बच्चों के कपड़े रख दिए, ये टी शर्ट इसे चेंज वो करा के इन्हें भी फिर रख दूँगी। और अब ये वाला बेड भी मैंने, बाहर वाला बेड भी मैंने सेट कर दिया है, जो 2-4 कपड़े बच रहे थे वो रख दी है। और जगह भी आप देख रहे होंगे, जगह भी बच रही है, तो इसमें जो ऐसे पन्नी वगैरह जो एक्स्ट्रा सामान होगा वो भी आ जाएगा इस बेड में। अब ना हस्बैंड तो बोल रहे थे कि तुम इस बेड में रख दो गर्मियों वाले कपड़े, ये उठाने के लिए सही रहता है, अंदर वाला बेड नहीं रहता। तो देखूंगी कभी अगर करना होगा तो कर दूंगी फिर। तो बस यहाँ पे ये सेट हो गया। फिर मुझे ना वो इरिटेशन होती है क्योंकि मतलब वो इधर का सामान उधर, उधर का सामान, इसमें जब बंद है तो ये अब ये बंद ही रहेगा, ये बेड अब खुलेगा नहीं, क्योंकि अब इसमें कपड़े ही वैसे नहीं हैं, गर्मी सर्दियों वाले हैं सारे, तो ये बंद रहेगा तो सेफ रहेगा ना एक बेड। तो बस ये यहाँ रख दिया है, ये बेडशीट भी बिछा लूँगी और अच्छे से मेरा पूरा घर मतलब अब साफ़ हो गया। बस मंदिर का पर्दा वगैरह लगाना है मुझे, वो तो खैर मैं बाद में लगा लूँगी। और अब ये सोफ़े के कवर है ये बिछा दी थी, और बच्चों को मैंने दे दिया था काम, बच्चों को मैंने दे दिया था कि अपनी बुक्स वगैरह सब साथ में रख दी थी ना। तो हन्नू की बुक्स है जैसे वो अलग रख देंगे, और आरव की मैं बोल जैसे मैं बताती हूँ कि एक्स्ट्रा वो रख देते हैं हन्नू के पर्पज़ के हिसाब से ना। तो मैंने बच्चों को ये काम दे दिया था कि तुम भी करो, मतलब आज पूरा घर मिलके काम ही कर रहा था, जिसको जहाँ पे समझ में आ रहा था। बच्चों को तो खैर मैंने दिया, जैसे इसके पापा भी कर ही रहते हेल्प, जो भी एक्स्ट्रा वो काम वगैरह थे वो कर रहे थे। तो बस ये सब यहाँ पे बिछ गया है और अब पूरा घर मेरा हो गया है रीसेट, पूरा घर रीसेट हो गया है। और एक ही दिन में करना पड़ा क्योंकि नवरात्रि थे, इसलिए मैं एक दिन पहले आना चाह रही थी, पर चलो कोई नहीं, हो तो गया ना, काम होना चाहिए ना। पूजा पाठ से पहले मेरा घर पूरा साफ़ हो गया और मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रिलैक्स कर रही थी। और इस सो फ्रेंड कॉल एक हो रहे 12:50 हो रहे हैं, और दाल मैंने छौंक के चढ़ा दी है, अरहर की दाल। तो आज पूरा किचन ये भी धुला गया, ये सब धुले गए, सब साफ़ है, धुल के मैंने पहले ही रख दी थी, फिर अंदर का काम किया, फिर मतलब इन लोगों ने मेरी हेल्प कर दी थी। ऐसा नहीं किचन मैंने अकेले के, किचन सब ने हेल्प कर दी थी। बात रही इन डब्बों की, तो अभी राशन आएगा ना, तो वैसे तो साफ़ ही है, बट वो ये राशन आएगा तो फिर से धुल के, क्योंकि ख़त्म ही हो गई है दाल ना, देखो दालें वगैरह ख़त्म ही है, तो ये सब धुले जाएंगे। और किचन मेरा अच्छे से साफ़, किचन क्या घर भी पूरा साफ़ हो गया। अभी तक मैंने अलमीरा भी अपनी साफ़ करी, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता इतना वीडियो बनाना ना, तो अलमीरा भी सेट कर दी अपने, मतलब गर्मियों के कपड़े सब सेट कर दिए। अब ये हाफ भी, फुल बाजू के भी हाफ भी अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस खाना बन गया, अब चावल चढ़ाने हैं बस। अब इसके बाद थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, आराम से, नॉन स्टॉप लगी हूँ सुबह 7 बजे से। तो चलो अब आराम करते, बच्चों ने ये हेल्प भी कर दी थी मेरी। क्या कर रहा हूँ, बच्चों ने आरव को मैंने दी थी कि किताबें छांटने के लिए अपनी अलग, इसकी अलग। तो किताबें भी सब जो पुरानी किताबें ना, ऐसा होता है जैसे 5th में है तो हम लोग अगले साल 5th में जाएगा, तो मैं संभाल के रखती हूँ आरव की ना, कि उसमें काम आ जाती है, जैसे कभी कोई क्वेश्चन आंसर छूटा या कुछ भी वो करना हो, तो इसलिए मैं संभाल के रख देती हूँ।
तो अब जो पिछले साल 4th की थी हन्नू की, वो इस साल आरव की वो इस साल आएगी हन्नू के काम। तो इसलिए मैं संभाल के रखती हूँ। तो इसलिए आरव की हन्नू की अलग रख दी है और आरव की रख दी है 4th की संभाल के। और बुक्स वगैरह तो ये ले आई थी। रिजल्ट भी आ गया था 24 को। बच्चों का रिजल्ट ठीक रहा, मतलब अच्छा। आरव का तो बहुत अच्छा रहा। हन्नू का बस हिंदी में थोड़ा उसने गड़बड़ कर रखी है, थोड़ा कम मार्क्स आए हैं, और तो सब में ठीक है। तो बस ये था। मतलब वैसे तो ठीक है, क्योंकि अगर दोनों को स्कोर मिला के देखो तब तो ठीक है, क्योंकि सेकंड टर्म के भी और फाइनल ईयर के। लेकिन ये कि इस बार के देखो तो थोड़ा कम है। तो बस यही है। चलो हिंदी में बच्चे कर ही देते हैं, मात्रा वगैरह में गड़बड़ ना। तो बस खाना बन गया है। अब शाम को होगी पूजा अर्चना जो भी। तो चलो शाम को मिलते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे अब खाना पीना बना के खाया तो नहीं था, बच्चों को तो दे दिया था, इन्होंने नहीं खाया था। हम चले गए थे, जैसे मैंने कहा था कि मुझे कुछ काम करवाना था, वही मैरिज सर्टिफिकेट का कुछ, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट तो बाद में बनेगा, पहले उससे पहले ही कुछ काम था। तो वो मेरे मतलब फिंगर लगने थे, आधार कार्ड का कुछ काम था ना। तो यहाँ पे हम हरिद्वार छोड़ के, मतलब जा तो हरिद्वार में रहे लेकिन बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर, मतलब जहाँ ये जॉब करते हैं ना यहाँ, क्योंकि इधर हरिद्वार में हो ही नहीं रहा था ये सब काम। तो वहाँ जाके हमने फिर वो सब काम किया। और अब यहाँ पे शाम की दिया बाती भी हो गई है। तो जय माता दी आप सबको। और इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।